विश्व प्रसिद्ध मंदार पर्वत की तलहटी में स्थित ऐतिहासिक राजा रानी तालाब पर कथित रूप से भूमाफियाओं की नजर पड़ने के बाद क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध मंदार पर्वत की तलहटी में स्थित ऐतिहासिक राजा रानी तालाब पर कथित रूप से भूमाफियाओं की नजर पड़ने के बाद क्षेत्र में किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। दरअसल बड़ी संख्या में किसान तालाब के किनारे जुटे और स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह तालाब उनकी जीवन रेखा है। इसे जल स्रोत से आसपास के खेतों में सिंचाई होती है। हजारों किसान की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। किसानों का कहना है कि यह तालाब बिहार सरकार की संपत्ति है, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा न केवल कानून का उल्लंघन होगा बल्कि किसानों के अधिकारों और क्षेत्र में जल संरक्षण का भी सीधा हमला होगा। उनका आरोप है कि भूमाफिया सरकारी जमीनों और जलाशयों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। ग्रामीणों ने पिछले वर्ष शोभहरनी तालाब का भी जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी भूमाफियाओं ने कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन किसानों के एकजुट विरोध के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। अब वही नजरें राजा रानी तालाब पर टिक गई हैं, जिससे पूरे इलाके के किसानों में चिंता बढ़ गई है। किसानों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा, यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और भी तेज हो जाएगा। उनका कहना है कि जलाशय केवल पानी का स्रोत नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमानत है और इसे बचाना प्रशासन की जिम्मेवारी भी है। अब पूरे जिले की निगाहें बांका के जिला पदाधिकारी पर टिकी हैं। किसानों को उम्मीद है कि प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा, सरकारी तालाब की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और किसी भी अवैध कब्जे की कोशिश को तत्काल विफल किया जाएगा। किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि जल, जमीन और जनहित की रक्षा के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। आप लोग किसान है, जबकि आप लोग के साथ ऐसा किया जाता है तो आप लोग एक मुश्त होकर के क्यों नहीं कार्रवाई करवाते हैं? आप लोग हम लोग तो एक मुश्त होते हैं, लेकिन सरकार सुने। सरकार से अनुरोध है, डीएम साहब से अनुरोध है कि इस पर कुछ संज्ञान लें और हम लोगों को राहत दें। तो ये तालाब जो है किस ब्लॉक के अंतर्गत है? ये बौंसी ब्लॉक के अंतर्गत है। तो आप लोग बौंसी सीओ को क्यों नहीं आवेदन देते हैं? एक पिछले बार तो कई नहीं, वो कार्रवाई किए थे, आगे बढ़ाए थे। पिछले बार दिए थे, उसका एक्शन लिए थे, कार्रवाई हुआ था, लेकिन इस फिर देखते हैं। अभी तो नया सिवा है। हाँ, शिथिल हो गया है। अभी तो नया सिवा है। नहीं, आप लोग हर हाल में चाहते हैं कि प्रशासन से मांग हाँ, कर प्रशासन से अनुरोध है कि इस पर कार्रवाई करें और वो माफिया को यहाँ से भगावे। और इस तालाब से आपको बहुत फायदा भी होता है, लेकिन आप लोग के चेहरे पे मायूसी साफ दिख रहा है। कारण क्या है इसका? कारण है इस क्षेत्र का 200 बीघे से ज़्यादा का पटवन है, इसी तालाब से डिपेंड, इसी तालाब पे डिपेंड है और इसी पे भूमाफिया लगा हुआ है कि इसको किसी तरह से हम लोग अपने कब्जे में ले। पहले तो वो इस चीज़ को पहले मतलब मछली की मछली से तो पालन करेंगे, अभी तो उस प्लान में है। आगे चल के इस प्लान में भी है कि इसको हम लोग मतलब एक बहाना उनको बनाना है कि इसको किस तरह से अपने कब्जे में लेना है। बाद में तो वो ये मिट्टी भर के ये भी प्लान चल रहा है कि मिट्टी भर के इसको फिर किसी न किसी के पास ये ज़मीन बेचना है। उनका ये एक रवैया बन गया है। तो ऐसा देखा जाता है कि भू माफिया ज़्यादा बौंसी में ही अटैक करते हैं। बौंसी में बिहार सरकार की ज़मीन बहुत ज़्यादा है। अब इस पे तो हम लोग तो क्या, एक किसान से हैं तो हम लोग क्या बता सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है भूमाफिया सही में है क्या, इस तरह का जो खाली स्थान जगह मिलता है ज़्यादातर ये मतलब पूर्ण रूपेण 187 खतरा में ये हम लोग बहुत पुराने से जब जितना उम्र हो रहा है उस समय से जान रहे हैं क्या ये तालाब जो सरकारी तालाब है, लेकिन अब ये 2 साल से ये इस पे कब्जा करने की इस तालाब को लेकर के आपको क्या क्या कठिनाई है वास्तव में? तालाब से बहुत कठिनाई है। भू माफिया लगा हुआ है कि इस तालाब की तरह हम मिट्टी भर के इसको इस तालाब को बेचने के चक्कर में, जबकि 187 खाता का तालाब है। इसके जो है सो पप्पू सिंह और सुधाकर सिंह और मनोज सिंह तीनों मिल के इस तालाब को जो है सो मिट्टी भर के, जबकि तीनों बाहरी है, यहाँ किसी का घर नहीं है, इसको संरक्षण और जो है सो सब सोच रहा है लोग तीनों मिल के इसको भरें, मिट्टी भर के इसको हम किसी बड़े व्यापारिक पर इसको बेच दें। एक कट्ठे का इनसे पटवन नहीं है, जबकि उन तीनों का 1 इंची इस तालाब से पटवन नहीं है। उन लोगों का घर भी यहाँ नहीं है। संरक्षक यहाँ हम सारे किसान का लगभग 100 किसान से अधिक है, 200 बीघा अधिक है पटवन इस तालाब से है। इस तालाब में वर्षा का पानी एकत्रित होता है, क्योंकि यहाँ नहर का भी साधन नहीं है हमारे यहाँ।
इसी तालाब से ही होता है खेती। ये लोग मिल के चाहता है, भू माफिया लोग मिल के चाहता है इसको किसी तरह हम लोग अपने कब्जे में लें और इसको तालाब को मिट्टी भर के भी इसको हम लोग बेचने के चक्कर में। इसलिए जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध है इसको संज्ञान लेने का कृपा करें और उस पर जो उचित कार्रवाई करें। है कि कहने का मतलब आपका कि अगर ये तालाब बंद हो जाता है तो यहाँ के किसान सैकड़ों किसान भुखमरी के कगार पर हो जाएगा। सिंचाई का कोई साधन नहीं है, वर्षा का पानी इसमें एकत्रित होता है, इसी पानी हम लोग तो वो जो भू माफिया जो है तो कोई ना कोई तो यहाँ पे उसको संरक्षण देता होगा। बगल में है पिंटू भगत यहाँ कर रहता है। पिंटू भगत यहाँ रहता है। तो ये पिंटू भगत का पपरनी के पास हमेशा देखा जाता है कि तालाब का ही अतिक्रमण भू माफियाओं द्वारा किया जाता है। तो इस पे किसान को क्या कठिनाई होता है? पटवन का एकमात्र साधन है, ऐसे सैकड़ों किसान का पटवन होता है। ये लोग हमेशा वही पर ही ये लोग का नज़र तालाब पर ही अगले बार सोभरनी पर किया था, इस बार राजा रानी पर किया है। किसान तंग आ गया है ये लोग से, वहाँ भी किसान विरोध किया तो लोग छोड़ हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे पानी का और साधन नहीं है? कुछ नहीं है यहाँ साधन। इसमें वर्षा का पानी एकत्रित होता है, बस इसी से हम लोग वर्षा का पानी होता है। अब सिंचाई में उपयोग करते हैं। अब बोरिंग भी मशीन बहुत सक्सेस है, होता ही नहीं है, बोरिंग होता ही नहीं है। तालाब ऐसा है कि वर्षा का पानी इसमें जो एकत्रित होता है और उसी से हम लोग सिंचाई करते हैं।